इस कहानी की शुरुआत में हम लोग एक ऐसे आदमी को देखेंगे जो कि एक ऐसा कल्ट चलाता है जहां वह अपनी ही बेटियों से शादी कर लेता है और इसके बाद वो उनके साथ कैसे कैसे कार्यक्रम करता है जो देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। मूवी को शुरू करने से पहले जो चैनल पर नया है लाजमी से सब्सक्राइब करो। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग बहुत सारी लड़कियों को खाने के टेबल पर खाना खाते हुए देखते हैं। इन सभी लड़कियों के बीच में सिर्फ एक ही आदमी होता है और उसका नाम सैफर्ड था। यहीं पर हम लोग रेड ड्रेस पहने हुए कुछ लड़कियों को देखते हैं, वहीं कुछ लड़कियों ने ब्लू ड्रेस पहन रखी है। जिन लड़कियों ने रेड ड्रेस पहनी है वो सैफर्ड की वाइफ हैं, वहीं जिन्होंने ब्लू ड्रेस पहन रखी है वो सैफर्ड की बेटियां हैं। असल में ये लोग बाहरी दुनिया से अलग होकर जंगल में एक ग्रुप बनाकर रहते हैं और ये सभी लोग सैफर्ड की ही पूजा करते हैं और उसी को अपना भगवान मानते हैं। ये लोग सैफर्ड को भगवान इसलिए भी मानते थे क्योंकि सैफर्ड ने इन लोगों की उस वक्त मदद की थी जब इन लोगों की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि ये सारी लड़कियां बाहरी दुनिया से बहुत परेशान थीं। इसलिए सैफर्ड ने इन्हें अपने साथ रखा, इन्हें खाना और रहने के लिए घर दिया। साथ ही साथ सैफर्ड इन्हें प्रोटेक्ट भी किया करता था, इसलिए ये सारे के सारे लोग सैफर्ड को भगवान की तरह मानते थे। यहाँ तक कि ये लोग खाने और सोने से पहले सैफर्ड के नाम की प्रार्थना किया करते थे। वहीं इधर हम लोग सैफर्ड को देखते हैं, वह अपनी एक बेटी सीला से बात कर रहा था और यहीं पर हम लोग ये जान पाते हैं कि सैफर्ड को अपनी बेटियों में से सीला सबसे ज्यादा प्यारी है, क्योंकि सैफर्ड का ऐसा मानना था कि सीला अभी तक बिल्कुल प्योर है। सैफर्ड हमेशा सीला से ये कहा करता था कि तुम अपनी माँ की तरह बहुत खूबसूरत हो। जब सीला सैफर्ड से अपनी माँ के बारे में पूछती है तब सैफर्ड उससे बस इतना ही कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी ही तरह बहुत खूबसूरत थी और तुम्हें जन्म देते वक्त ही उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद हम लोग सीला को देखते हैं, वह एक केबिन में 2 लड़कियों के लिए खाना लेकर जाती है। इनमें से एक लड़की का नाम सारा होता है और इन्हें इस केबिन में इसलिए रखा गया था क्योंकि सैफर्ड का ऐसा मानना था कि ये दोनों लड़कियां प्योर नहीं हैं और सैफर्ड ने सभी लड़कियों को ऐसा बोल रखा है कि जो भी इन दोनों लड़कियों को टच करेगा वह भी अपवित्र हो जाएगा। इसके बाद सीला यहां आकर जब सारा से सैफर्ड के बारे में बातें करती है तब सारा सीला से ये कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि सैफर्ड कितना बुरा इंसान है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हो जाती है। इसके बाद सारा सीला को यहां से जाने के लिए बोलती है। एक बार जब सीला पहाड़ों में घूम रही होती है तभी उसका पहला पीरियड आता है। अपने पीरियड ब्लड को देखकर सीला बहुत ज्यादा डर जाती है और वह घबराहट के मारे एक भेड़ के बच्चे को मार देती है। इसके बाद वह सभी के सामने आकर यह बताती है कि जंगली कुत्तों ने आकर भेड़ों को मार दिया है। सभी उसकी बात मान जाते हैं, यहां तक कि सैफर्ड भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। इसके बाद सीला यहां से जाती है। सीला इतना ज्यादा डर गई थी कि उसे रात में नींद नहीं आती है। तभी उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। जब वह अपने कमरे से झांक कर देखती है तब वह सैफर्ड को एक पुलिस वाले से बातें करते हुए देखती है। वह पुलिस वाला सैफर्ड को यह धमकी देता है कि तुम लोगों को यह जगह जल्दी ही छोड़नी होगी, नहीं तो तुम सभी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि यह जंगल गवर्नमेंट का है और इसे तुम अपना घर नहीं बना सकते हो। अगले ही दिन सैफर्ड उन सभी से कहता है कि हमें इस जगह को छोड़कर जाना होगा, नहीं तो बाहर की दुनिया वाले तुम सभी को अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद सैफर्ड उन लोगों से कहता है, मैं तुम सभी को एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा, वह जगह बहुत खूबसूरत होगी। यह बात सुनकर सारी लड़कियां बहुत खुश होती हैं, लेकिन सेला सैफर्ड की बातों को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे यह जगह बहुत पसंद थी। सेला को ऐसे उदास देखकर सैफर्ड उसके पास जाकर उससे कहता है, जिस जगह हम जा रहे हैं वह जगह इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। सैफर्ड की बातें सुनकर सेला भी जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद ये सभी लोग अपना सामान पैक करके दूसरी जगह के लिए निकल जाते हैं। वे लोग अपने साथ में उन 2 लड़कियों को भी लेकर जाते हैं जिन्हें सभी लोग अपवित्र मानते थे। वह जगह बहुत दूर थी, इसलिए उन सभी को वहां पहुंचने में काफी समय लगता है। वहीं इधर सेला अपने पीरियड्स की वजह से बहुत परेशान थी। ये लोग यहां से गुजरते हुए एक पुराने घर को देखते हैं। वह घर काफी टूटा हुआ था। सेला और उसकी बहनें अंदर जाकर उस घर को देखती हैं। यह घर बहुत पुराना था, बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी, इसलिए ये सभी लोग इस घर के अंदर चले जाते हैं। सेला सैफर्ड को इस घर में रहने के लिए कहती है, लेकिन सैफर्ड यहां रहने से मना कर देता है और वह कहता है कि यह जगह बहुत टूटी हुई है और यह जगह पवित्र नहीं है। इसलिए ये लोग कुछ दूर ही टेंट लगाकर रहने लगते हैं। रात को सेला इस घर के अंदर जाती है और वह दीवार में लगे हुए पेंटिंग्स को देखती है। इसके बाद अगले दिन सभी लड़कियां सेला के पीरियड्स के खून को देख लेती हैं और ये सभी लोग उसे भी अपवित्र मानने लगती हैं और उसे भी उन 2 लड़कियों के साथ छोड़ दिया जाता है। अगले दिन ये लोग सफर के लिए निकलते हैं और काफी लंबे सफर के बाद ये लोग एक जगह पर आराम के लिए रुकते हैं। इसी ग्रुप में सेला और सारा पीछे चल रही होती है। यहाँ पर सारा सेला से बातें करती है और वह कहती है
कि मैं और तुम्हारी माँ वह पहली औरत थीं जो इस पंथ में शामिल हुई थीं। वह सेला से यह भी कहती है कि तुम्हें बहुत लोगों ने ऐसा कहा होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देने के साथ ही मर गईं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह तुम्हें जन्म देने के बाद जिंदा थीं। उन्हें इन्फेक्शन था और सैफर्ड ने उनका इलाज नहीं करवाया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। यह सब सुनने के बाद सेला को सैफर्ड के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह इस पंथ को छोड़कर यहां से जाने के बारे में सोचने लगती है। अगले दिन जब सभी लोग आराम करने के लिए रुकते हैं, तब सेला सारा से यह पूछती है, जब तुम्हें सारी सच्चाई पहले से पता है, तब तुम इस पंथ को क्यों नहीं छोड़ देती हो? इस पर सारा उससे कहती है, बाहरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए अगर मैं इस पंथ को छोड़ भी दूं तो बाहर मैं किसके पास जाऊंगी? वह सेला से यह भी कहती है कि एक वक्त था जब सैफर्ड सबसे ज्यादा प्यार मुझसे किया करता था, लेकिन जब से मैं इम्प्योर हुई हूं तब से सैफर्ड ने मुझे पंथ से दूर कर दिया है। इसके अगले दिन वे लोग फिर से अपने सफर के लिए निकलते हैं। तभी उनमें से एक औरत जो पहले से प्रेग्नेंट होती है, उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। वह औरत बार बार ऐसा बोल रही थी कि वह इस बच्चे को वहां जन्म देना नहीं चाहती है, लेकिन लेबर पेन ज्यादा होने की वजह से उस औरत की डिलीवरी वहां पर करवाई जाती है। बच्चे को जन्म देने के बाद उस लड़की की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन सैफर्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसके बाद वो उस औरत की बॉडी को वहीं पर जलाने लगता है। तभी यहां पर सारा आती है और वो कहती है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन सैफर्ड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब ये लोग आगे सफर के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन सैफर्ड उस औरत के बच्चे को अपने साथ लेकर नहीं जाता है, क्योंकि उस औरत ने एक लड़के को जन्म दिया था और सैफर्ड के हिसाब से इस कल्ट में उसके अलावा कोई भी लड़का नहीं रह सकता। जब सारा यह सब देखती है, तब वह यह डिसाइड करती है कि वह इन लोगों के साथ आगे नहीं जाएगी और वह इस बच्चे का ख्याल रखने के लिए यहीं पर रुकेगी। इसके बाद यह सभी लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर जाने के बाद यह सभी लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह लोग रास्ता भटक चुके हैं। तभी एक लड़की एक तरफ अपना हाथ दिखाकर यह बोलती है कि मैंने वहां पर कुछ देखा था। जब सैफर्ड उस लड़की को ऐसा करता हुआ देखता है, तो सैफर्ड उस लड़की को बहुत मारता है और कहता है, क्या तुम हम सभी को लीड करने की कोशिश कर रही हो? उस लड़की को मारते हुए वह बताता है, यहाँ पर लीडर सिर्फ मैं हूं। यह सब कुछ सेला भी देख रही होती है, वह कुछ नहीं बोलती और बाकी तमाम लड़कियां भी खामोश रहती हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग एक जगह में पहुंच जाते हैं। यह जगह बहुत ज्यादा सुंदर होती है। इस जगह को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सैफर्ड इन सभी से यह कहता है कि मैं तुम सभी को इस धरती में ही जन्नत दे रहा हूं। इसके बाद सैफर्ड अपनी सभी बेटियों को नदी में नहलाकर पवित्र करता है। रात में सैफर्ड की सभी वाइफ मिलकर यह बातें करते हैं कि सैफर्ड इन सभी का पुनर्जन्म करेगा। अगली सुबह में जब सारी बेटियां उठती हैं, तब वो देखती हैं उनकी माएं गायब हैं। इसके बाद वो सभी अपनी माओं को ढूंढते हुए नदी के पास जाती हैं। यहाँ पर सैफर्ड बैठा हुआ था। यहाँ पर वह सभी लड़कियों से यह बोलता है, मैंने इस नदी की मदद से तुम्हारी सभी माओं को मुक्ति दे दी है। लेकिन असल बात यह थी, सैफर्ड ने उन सभी लड़कियों को पानी में डुबोकर एक एक करके मार दिया था। उसके बाद सैफर्ड अपनी सभी बेटियों से यह कहता है कि अब तुम लोग मेरी वाइफ बनोगी, और उसके बाद वो सेला को अपने पास बुलाता है और उससे बोलता है, तुम मेरी सबसे अच्छी वाइफ बनोगी और तुम इस कल्ट को लीड भी करोगी। इस पर सेला उसे मना कर देती है, जिस पर सैफर्ड गुस्से में उसे एक चांटा मारता है। इस पर सेला को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी सैफर्ड को जोर जोर से छांटे मारने लगती है। अब सेला को देखकर बाकी सभी लड़कियों के अंदर हिम्मत बढ़ जाती है। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर सैफर्ड को जान से मार देते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद जब पुलिस वाले यहाँ आते हैं, तब उन्हें सैफर्ड की सभी वाइफ की डेड बॉडीज मिलती हैं। साथ ही उन्हें जंगल में थोड़ा आगे जाने पर सैफर्ड की भी डेड बॉडी मिलती है, जिसके सिर पर लैंप के सींग लगे हुए थे। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।